Hello everyone, so welcome back to my channel and this is Creative Kishu here. तो ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. सो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज करें. हमारा IQ ऑलरेडी लो है, आई नो, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेन रिडल्स वाले गेम खेले, ताकि हमारा भी टाइम पास हो और आपका भी टाइम पास हो एंड आप भी देख सको कि आपको कितने सारे आंसर्स आते हैं, राइट. उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो बेसिकली मैं ये माइंड रिडल्स खेल रही हूँ माइंड योर लॉजिक से. सो उनके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है रिडल्स के, सो हमने सोचा कि उसमें से ट्राई करते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी. हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था. पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी. पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया. डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई. वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है. कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? यार ये तो बेसिक, आई मीन नॉट बेसिक बट हाँ बहुत इजी मैथ्स है. हाँ तो देखिए, अगर हम नंबर्स को देखें 1, 4, 9, 16, 25, बेसिकली ये सारे नंबर्स के स्क्वायर्स हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. सो बेसिकली नेक्स्ट चोरी होने वाली है 5, 6 का स्क्वायर 36 वाले जगह पे, आई गेस. देखते हैं. और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए. मेरा आंसर लॉक किया जाए, इट्स 36. आपका क्या कमेंट करना? अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी. अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है. पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो अगला हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब 36. मेरा माइंड मेहुल और डिटेक्टिव गणपत का हाउस है. नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं. चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है. डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स. इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट रिडल पे. पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था. एक दिन उसका मर्डर हो जाता है. डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है. उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है. क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है. मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है. क्लीनर वेद, कैदी टैन और दूसरा पुलिस वाला राम. क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था. इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है. कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था. लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है. दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है. डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है. कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए. लाइक यार ये तो बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना थोड़ा मुश्किल है. U+1, D+1, C+1, क्या लॉजिक है यार इसमें? वैसे मुझे तो लगता है कि राम ने किया है, बट आई डोंट नो. लॉजिक देखते हैं. जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए. यू के बाद वी आता है, वेट, डी के बाद ई और सी के बाद डी. तो ये हो जाएगा वेद. मेहुल तुरंत वेद को पकड़ लेता है. चलिए अगली पहेली देखते हैं. ओके, सो नेवर माइंड, ये वाला तो हम नहीं गेस कर पाए, नेक्स्ट वाला गेस करते हैं. रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है. तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में लेके चले जाता है. वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे लाके दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा. रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है. धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है. अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ.
रोहन ध्यान से पांचों को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? ए, Okay. बी, सी। इसके लिए पॉज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली हमारे राइट में असली पिक्चर है उसकी वाइफ का और यहाँ पर हमें ढूंढना है। सो देखो यार, पिक्चर में इसके 5 उंगलियां इसकी वाइफ के, एंड बी के पास सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं, तो बी नहीं हो सकती, बी कैंसिल। ओके, और हाँ, एक के पास देखो उसके यहाँ पे तिल है जो कि उसके रियल वाइफ के फेस पर नहीं है, सो ए भी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट। यार डी, डी वाले के तो आईब्रोज ही नहीं है, लाइक सो यार सिंपल, तो डी भी नहीं हो सकती। हमारे पास ऑप्शन बचे बी, सॉरी सी एंड ई। ओ सी के पास यार नोज नहीं है, नोज, ऑब्वियसली सी नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन ई होगा, आई गेस ई ही होना चाहिए। लेट्स सी, ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। लेट्स सी। एक्चुअली टाइम लिए बताने में, बट या आई नो, आई थिंक ये ई होना चाहिए आंसर। रोहन की वाइफ को दिल नहीं है, तो फर्स्ट Right. वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, राइट, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है, तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और उसे लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली पर। चलिए मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसकी परछाई नहीं होती, अंधेरे की परछाई नहीं होती, लाइक अंधेरे में क्या ही परछाई बनेगा किसी का, आई गेस यही होगा। और इसका सही जवाब है सड़क, रोड। रोड की परछाई नहीं होती। चलिए राइट अब राइट, मुझे बताइए, रोड। ऐसी क्या चीज है ओके, जो नेक्स्ट। जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जून में होती है, गर्मी गर्मी गर्मी, यही हो सकता है, गरम, गर्मी, धूप, सन, ऐसे कुछ होगा। और इसका सही जवाब है गर्मी। आपके एक पैर में आइस है, ओके, दूसरे में वुड है ओके, और तीसरे में लोहे के बार्स है। आपको ये चलते कोयलों के ऊपर से चलना है, तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आप कौन सा तरीका चुनोगे? आइस का, वुड का या लोहे का? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। लाइक वुड, वुड का ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लोहा चुना तो वो लोहा पिघल तुरंत जाएगा, गर्म हो जाएगा या और आप सॉरी, उसे आई मीन, पहन के चल नहीं पाओगे। तो लोहे से आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप वुड पहन के क्रॉस कर सकते हैं। वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो गर्माहट आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगी। आप आइस लेके भी क्रॉस कर सकते हैं। हीट के वजह से आइस वेपर्स बन जाएंगे, आपके पैरों और कोयलों के बीच में वो वेपर्स आ जाएंगे, तो उसके वजह से आपको गर्माहट नहीं लगेगी और आप पार कर लेंगे। तो आइस और वुड से आप कोयलों को पार कर सकते हैं। के सामने ये पिज्जा है, मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये तो बहुत इजी है, ये थोड़ा टफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लास्ट, एंड में, मिडिल में, फर्स्ट में, एंड में, मिडिल में, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, स्टार्टिंग में। आई गेस ए, पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है? ए। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन लॉक कीजिए, आई मीन कीजिए, एंड आप भी कमेंट करिए। और पिज्जा है बॉक्स ए के अंदर। सी टोल्ड यू, पिज्जा ए बॉक्स में था, एंड या अगर आपका भी ये कमेंट राइट था, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो या वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, क्योंकि मुझे तो यार बहुत मजा आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के पहेलियों के साथ। बाय।